अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हाँ, माशाल्लाह रंग आपका बड़ा गोरा चिटा हुआ है और बस आई बिलीव कि आपका आप लाल। अच्छे वेदर में हैं। जी 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 मैं जी। तो लाल हो गया हूँ, ज़ाहिर बात है। काम ज़्यादा कर रहा हूँ तो अच्छा जी। फटीग ज़्यादा हो गई है, हेक्टिक ज़्यादा काम चल रहा है। काम ज्यादा हो जाने की वजह से लाल हो गए। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे और आपको तमाम आमीन। बुराइयों से और ये जो जिसे कहते हैं ना कि दूर रखे परेशानियों से और दूर रखे जी, हाँ, परेशानियों परेशानियों से से दूर दूर रखे, रखे। बुराइयों से दूर बिल्कुल। रखे। अल्लाह ताला सदका जो है खैरात। हिदायत अता फरमाए। जी, ज़रूरी सदका है जी। खैरात जो है वो बहुत दिया करें वो क्योंकि उसकी जान का सदका बहुत है जी, जरूरत है। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी जी है जी। जी 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 जी। बलाएँ अच्छा। बलाएँ टालता ही है। बलाएँ डालता है, बेशक। शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ से शुरू करते हैं कि क्या वो असल कहानी क्या है? बैरिस्टर गौहर कहता है, मैंने नहीं निकाला, खान से बात करूँगा, मैं इस हक में नहीं हूँ। लेकिन वो तो ऑफ़िशियली निकाल चुके हैं, तो अगर बैरिस्टर गौहर को नहीं पता तो निकाल कौन चुका है फिर? नहीं, बात ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत से इनसिक्योरिटी बहुत से लोगों को थी, पहले दिन से हुँ, थी और आज भी है। यानी हुँ, इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि देखिए शेर अफ़ज़ल मरवत ने प्रूव किया है, चाहे इस्लामाबाद है, कराची है, चाहे पेशावर है, ही इज़ अ क्राउड पुलर। हुँ, अगर लोग किसी को सुनने के लिए, देखने के लिए बाहर निकलते हैं पीटीआई में इमरान खान के बाद, तो वो एक वाहिद शख्स है शेर अफ़ज़ल मरवत। शेर अफ़ज़ल हुँ, मरवत जो है वो आपको पता है कि ही इज़ वेरी ब्लंट। वो यानी जो होता है ना लगी-लपटी बात नहीं करते, वो स्ट्रेट फायर कर देते हैं। तो ये चीज़ उनका जो दबंग अंदाज़ है, वो शायद पीटीआई के अंदर बहुत से लोगों को इनसिक्योर कर रहा था और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से देखिए इमरान खान इस टाइम जेल में है, आप ये बात समझिए और इमरान खान ने वही करना है जो कि उसके इस टाइम लोग उसके साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं की वो जो हदायत देंगे या जो उनको मशवरा देंगे, उस पर वो अमल करेगा, वो बेबस है। इमरान खान बेबस हो चुका है और पार्टी को हाईजैक तो हुई भी है किसी हद तक क्योंकि इस वक्त जो लोग ओहदों पर मौजूद हैं अ, उनकी दो जो है ख्वाहिशात हैं। एक वो किसी और को प्रोमिनेंट होना नहीं चाहते कि वो प्रोमिनेंट हो जाए, प्रोमिनेंट देखना नहीं चाहते। दूसरा इमरान खान को भी वो बाहर जो है वो दिखना नहीं चाह रहे। ये दो उनकी चीजें, उनकी प्रायोरिटीज हैं। ये बात पीटीआई वाले पसंद नहीं करेंगे लेकिन हकीकत तो यही है ना कि उनके इंटरेस्ट इस चीज के साथ कपल्ड हैं कि इमरान खान जेल में रहे तो वो जो है वो नुमाया रहेंगे और इमरान और शेर अफजल मरवत जैसा बंदा अगर बीच में प्रोमिनेंट हो जाता है पार्टी के अंदर तो फिर उन्होंने जो है वो सियासी बोना हो जाना है, तो उनको वो भी चीज काबिल कबूल नहीं है। तो पहले उसको पीएससी के चेयरमैन लगा रहे थे और पीएससी के चेयरमैन से जो बेसिकली रुकावट स्टार्ट हुई है और मामला खत्म यहाँ पर हो रहा है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो शेर अफजल मरवत है, ठीक है, उसका भी जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शुरू होते ही खत्म हो गया। बहरहाल होता है जी, सियासत है। सियासत बड़ा बेरहम खेल है। सियासत में कोई किसी का नहीं है और इसी तरीके से हर बंदे के अपने अपने मफादात हैं। तो जिसका जहां दाव चला वो चलता है और मतलब यानी कहते हैं ना कि सियासत में कोई मर्सी नाम की चीज होती नहीं है और हुँ, विद इन पार्टी जो पॉलिटिक्स होती है वो दूसरी यानी ऑपोजिट पार्टी के साथ जो सियासत है उससे बड़ी ज्यादा क्रूअल और ब्रूटल होती है। तो मुस्लिम लीग नवाज में भी इसी तरीके से है। अब आप मासूम ना बनिएगा क्योंकि आप पीटीआई पर तो आप बड़े खामोशी से सुन रहे थे, तो ऑब्जेक्ट ना कीजिएगा मुस्लिम लीग नवाज में भी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे माजी में चौधरी निसार साहब थे, वो पार्टी में नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर जो है वो कंसिडर होते थे। इसी हुँ। तरह पंजाब के अंदर आज फिर एक शख्सियत जो है वो ज्यादा ताकतवर कंसिडर हो रही है मरीम नवाज शरीफ साहबा से भी। तो अब ये इस तरह की चीजें चलती हैं, ये होता है, ये सियासत है। ये बड़ी बात आपने एंड में कर दी है। एंड में उसे से कहते हैं ना कि सवालिया निशान छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ये वो चुंडी वाला मारी है ना, छोड़ा। पता है, मासूम ना बनो। नहीं नहीं सजेल साहब, मासूम ना बने। ये मासूमियत जो है ना, ये जाली किस्म की, ये मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मैं भी, आप पार्टी के जो वर्कर हैं तो आप वो बात करना नहीं चाहते, जुबान पर लाना नहीं चाह रहे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो अच्छा चले नहीं मैं है साईं। चलें ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि आप भी वो बात ज़ुबान पर ना लाएँ। क्यों ना लाऊं? आगे चलते हैं। नहीं, नहीं क्यों ठीक क्यों क्यों क्यों, नहीं, नहीं नहीं देखो क्यों? फिर नहीं, मैं चुंडी मुस्लिम लीग छोड़ी है ना नवाज का हिस्सा हूं। आपने। नहीं नहीं, मुझे हिस्सा बताया नहीं, मैं मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हूं। सर मैं नहीं हिस्सा हूं नहीं है मुस्लिम लीग नवाज लेकिन का हिस्सा। आप चुंडी भर के आगे तो चले मैं गए ना क्यों आप। स्पेयर करूं मुस्लिम लीग नवाज को जब वो चीज वो ठीक ना कर रहे हो? आप मुझे बताएं, मैं हुँ, क्यों क्यों स्पेयर करूं? क्या ठीक नहीं कर रहे वो? बहुत कुछ नहीं कर मुस्लिम रहे लीग ठीक। नून नवाज़ पंजाब में मतलब कि परफ़ॉर्म नहीं कर रही? परफॉर्म कर रही है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस कहाँ है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, मुझे तो पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। कहाँ नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं? परफ़ॉर्म किसे कहते हैं? आप देखिए आप मेरी देखें बात सुने। अपने। नहीं नहीं जी, नहीं, आप एक मिनट। ये जो बारिशें हुई हैं, जी। बारिशों के ऊपर जितना इफेक्टिवली मरीम नवाज शरीफ ने एडमिनिस्ट्रेशन के की अपनी शो की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स शो किए, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो पानी खत्म किया, ठीक है, यही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती
तो आज तक लोग यही बात कर रहे होते हैं कि यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लेकिन वो उस दिन के बाद जब वो पानी खत्म हुआ, चीजें सफाई होगी, पूरे शहर जो है ना, शहर नहीं, शहर के शहर साफ कर दिए, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन किधर है? किसी आदमी के दिमाग में ये बात आई है कि जनाब की ये किस तरीके से की है, तो जो लोग ये अमूर देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी ये करें? देखिए इतना बड़ा काम किया, दुबई पूरा डूब गया था, 4-5 दिन तक वहां पर जिंदगी जीवन होगी। यहां पर आपने लिमिटेड वसाइल के अंदर रहते हुए तमाम का तमाम काम चंद घंटों के अंदर खत्म कर दिया। लेकिन वो बात ही जी ठीक है जी, वो कर गए, यानी उस चीज को अपनी प्रोजेक्ट नहीं कर सके। इमरान खान ने एक तकरीर की थी यूएन में, 1.5 महीना तक लोग जो है ना वो उसी की बात करते रहे, और मैं तंग पड़ गया। मैंने कहा यार तकरीर ही है ना, मतलब तकरीर में जो बातें की हैं अमल करे तो मैं मानूं, ये तो अमली इकदाम था। तो ये है प्रोग्रेस मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब के अंदर अपनी प्रोजेक्शन के हवाले से। बोलो प्रोजेक्शन के हवाले गलत कह रहा से हूं ठीक ठीक कह है। रहा हूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बताएं ठीक। बताएं बताएं। मैं नहीं, आज आप आज मुस्लिम मैं लीग नून, डिफरेंट मूड में हूं। मैं ठीक नहीं कह रहा हूं डिफरेंट गलत कह रहा मूड हूं? में नहीं, गलत ठीक नहीं कह रहे, क्योंकि आप क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मौजूद ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है हकीकत के। आप देखें उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में जाके ढेर लगा पड़ा है उनकी, मतलब कि वो जितना काम कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में वो घूम रहा है, देख रहे हैं लोग अपने ही यार ग्रुपों मेरी में। बात सुनो, तो मैं मेरी बात सुनो। मैं वो अपनी कारकर्दगी अपने घर में मतलब बता रहा हो, ठीक है, अच्छा, और दुनिया उसको जाने ही ना। और हाँ ये बात कारकर्दगी हो दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ठीक जंगल है, में तो मोर ये वो नाचा ग्रुप्स किसने में देखा। घुमा दो, घुमाओ जितना मर्जी घुमाओ। सर 4 महीने हुए हैं अभी, इंशाल्लाह ताला 5 साल के बाद आप देखेंगे कि ये चीजें जो है ना वो बहुत आएंगी। देखें अगर देखें अगर किसी जगह पे कोई, नहीं नहीं, मेरा इख्तलाफ ये है, देखिए बात मैं इस तरफ आ गई। मेरा इख्तलाफ ये है कि जब एक पार्टी कुछ करती नहीं है, लेकिन उसने हम्म, अपनी फेक जो है वो अपनी प्रोजेक्शन इतनी कर रही है झूठ के ऊपर, तो एक जो सूबे के अंदर एक बेहतरीन काम कर रही है मरीम नवाज शरीफ साहबा, उससे बेहतर काम मेरे ख्याल से कोई सीएम उतना बेहतर काम परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही यार, वो नहीं नजर आ रही। और इस मामले के ऊपर गलती मरीम नवाज की है, कोई और कसूरवार नहीं है इसमें, कि उनका इतना बेहतरीन काम और प्रोजेक्शन सिफर। खामोश हो गए आप, आगे नहीं मूव बोल रहे करें हो? अब। नहीं नहीं क्यों? मैं, देखिए क्यों 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 आप क्यों क्या? देखें, मैं बिल्कुल देखिए, देखें आप एक आजाद राय से जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको दूसरी महसूस कमजोरी हो रहा है बताता वो, हूं, ये तो है एक जनरल मैंने बात की थी, आपने वैसे बात की, आप तो कह रहे हैं कि आगे बढ़े, मैं तो फिर अब बात तो इस पर करना चाह रहा हूं, आप जाना चाह रहे हैं पीटीआई की तरफ, मैं आना चाह रहा हूं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ। ये तो जी आपके ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के हैं, पीटीआई वाले तो आपको ट्रोल करते हैं, सुनते तो नहीं है आपको ना मुझे सुनेंगे यहाँ पर, वो तो हमें ट्रोल करेंगे। आप ये देखें कि क्या पंजाब के अंदर आज भी कोई फुल टाइम लॉ मिनिस्टर है? भरत कौन साहब है लॉ मिनिस्टर, मिनिस्टर पंजाब का? कौन है? भरत साहब नहीं है लॉ मिनिस्टर। भरत साहब तो बेसिकली उनका बेंच के साथ कितना कोई वास, वो है, राब्ता है, वास्ता है, कितने वो जो है वो आप कहेंगे कि जी वो प्रोफेशनल लॉयर है, या कितना वो अदालतों में उनका जो है वो केसेस में वो पेश हो रहे हैं। भाई यू नीड अ फुल टाइम लॉ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट का और बेंच के दरमियान एक ब्रिज जो है वो बनता है आपके पास सिस्टम पंजाब के अंदर कौन है? कोई नहीं है। तो बहुत सी चीजें आपने करनी है। आपका एडवोकेट जनरल पंजाब इज एज गुड एज गोल्ड, बट यू डू नॉट हैव अ गुड लॉ मिनिस्टर इन पंजाब। क्यों नहीं है? तो लॉ मिनिस्टर बनाए ना अपना, कोई और किसी कैबिनेट एक्सटेंड ना करें, सिर्फ एक लॉ मिनिस्टर बना दें। आपको पहले भी कितना जो है वो तंग कर रही है अदालतें आजकल, यू डोंट नो, इंपॉर्टेंस नहीं अंदाजा आपको, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं हुआ इनको। ये दो चीजें ऐसी हैं जो ये कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो गलती अपनी है ना, फिर किसी का कसूर तो नहीं है। शेर अफजल मरवत जो है कोई ग्रुप बनाने जाएगा, कोई फॉरवर्ड यार ग्रुप मेरी फूफी का बनाएगा। बेटा नहीं है शेर अफजल मरवत। मैं जो बात वो कर रहा तो हूं उस बात पर तो आप आए ना, आप क्यों किधर जा रहे हो भाई? नहीं, ये आप आपने भी 3 दिन से आप कह रहे थे ना, आप टाइम दें टाइम दें, मैंने कहा मैं दूंगा टाइम आपको इंशाल्लाह, मैं आ गया हूं आज। नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह वेलकम, मतलब अगर आप, हाँ मैं जी मैं अब आ गया हूं आज। मेरा बिल्कुल ठीक है, नहीं जो काटना नहीं आप है, फरमा रहे, काटना नहीं है, काटना नहीं है, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये भी नहीं काटनी। नहीं काटेंगे सर, एक लफ्ज भी नहीं हाँ। काटेंगे आपका, ईमानदारी से जो आप कह रहे हैं वो पूरा जी चलेगा, काटने जी वाली जी क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। जी चले, जी। मतलब क्या होगा क्या फिर, अब शेर अफजल मरवत को आपने जीरो जीरो कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर।
सर मैं शेर ऐसे अफजल ना ना मरवत करो पर सर। बात नहीं करना चाह रहा, मैं मुस्लिम लीग नवाज पर बात करना चाह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नवाज की दाई हैं आप उस पर आते नहीं है। आप शेर अफजल मरवत पर क्यों जा रहे हैं? वो छोड़ दिया, पार्टी में निकाल दिया उसको, खत्म होगी बात। आप आए मुस्लिम लीग नवाज पर। सर मुस्लिम लीग नवाज पर मैं अगर आ रहा हूँ, आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज जो है इस वक्त जो जिन हालात में काम कर रही है, जिन हालात में चीजें लेके चल रही है, पहले 4 महीने की कारकर्दगी को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजों की जो आप निशानदेही कर रहे हैं या जिन चीजों पर तहफात हैं, एक आजाद लिखने और पढ़ने और बोलने वाले एंकर्स की, उस पर वो आपके तहफात जरूर हैं, मौजूद हैं। क्योंकि 4 महीने की हुकूमत में बहुत सारी गलतियां अगर हुई हैं तो वो आगे जाके ठीक भी तो होंगी ना सर। आप अगर निशानदेही कर रहे हैं और आपकी बात सुनकर या आप जैसे दूसरे बहुत नहीं, सारे अब वो एंकर्स जो क्या नाम है, वो अजमा बुखारी साहबा ने, वो जो बंदा जिसको वो ट्रोल करते हैं, क्या नाम है, उसकी फोटोज लगा रहे होते हैं, कोई लाहौर का है आदमी, वो उसकी जनाब वो लगा रहे हैं, वो जोन सी जो है वो फजूल किस्म की खातून की वीडियो फोटो होती है, उसके नीचे वो बंदे उसके कोई ना कोई सर वो उसने किया, कमेंट किया हुआ है। मतलब चार इस साल तरह का पांच साल ये चार आपका लेवल पांच है। चार नहीं नहीं, पांच ये 6 साल ये आपका पुरानी लेवल बात है। है सर। वो 6 साल पुरानी बात है। अब 6 साल पुरानी बात को उठा के बंदा आज तो लगा वही है दें ना, तो वो बंदा सर तो 6 वही है साल ना। पहले उसको सर क्या 6 लगा साल दिया पता पहले नहीं पंजाब के सर अंदर। हाँ, सर 6 साल पहले पहली बात हो कि ऐसा कुछ कोई हमारे सामने उनका कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं है जिसे हम कह सके कि उसको लगा दिया कि नहीं लगा दिया। वो जो भी है वो कहा जा रहा है जुबानी कलामी, बट मैंने उसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक सरकारी नहीं देखा कि उसको किसी जगह पर लगाया हो। ये अच्छा बात ठीक है। ये नहीं, अगर भाई मैं गलत ट्रोलिंग हो कह रहा रही हूं है। तो मुझे, हाँ ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग देखिए, ट्रोलिंग जिन्होंने करनी है उनका काम ही ट्रोलिंग है। अब उज़मा बुखारी साहबा की पिछले 2 हफ्ते में 3 वीडियोस आ चुकी हैं, तो वो ट्रोलिंग करने वाले करेंगे। अब वो उनकी नहीं नहीं, एक वो तो एआई से, बकवास वीडियो है ना, वो तो काबिल सर मजम्मत मैं है। वही तो देखें कह रहा हूँ ना, तो ट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब ये यार, मेरी ट्रोलिंग बात जो है वो सुने, तो अजमा अजमा बुखारी लॉ मिनिस्टर बन सकती हैं। अजमा बुखारी लॉ मिनिस्टर बन सकती हैं, और आई एम श्योर कि शी कैन परफॉर्म मच बेटर एज अ लॉ मिनिस्टर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। फुल टाइम लॉ मिनिस्टर लगा दें उनको। शी इज अ लॉयर। उनके वाले साहब भी एक बड़े अच्छे वकील थे। एक बड़े अच्छे लॉयर, बिल्कुल ठीक है, उज़मा वो बुखारी साहब के वाले लॉयर साहब एक कम्युनिटी के बहुत अंदर जो अच्छे। है वो उनका उनका है। तो इस तरह का फुल टाइम लॉयर लगाए ना आप, जो लॉ मिनिस्टर बने, लगा सकते हैं। तो ये गलतियां भजन चले आगे बढ़े। शेर अफजल मरवत पर आप जाना चाह रहे हैं, चले फिर। नहीं, शेर अफ़ज़ल मरवत मेरा ख़्याल है कि अब वो हिस्ट्री हो गया है, बकौल आपके उस पे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको किसी न किसी जगह पे कहीं न नहीं कहीं नहीं, इस्तेमाल वो किया तो जा वैसे सकता मैंने गुस्से में कह दिया, कोई हिस्ट्री नहीं हुआ। सियासत में है। कोई अच्छा जी। चीज कोई एंड नहीं होता। वो तो वैसे मेरा मूड थोड़ा सा वो था, मैंने बात कर दी। देखिए, शेर अफजल मरवत जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उससे इंसिक्योरिटी है। वो जी। क्राउड पुलर है। वो ब्लंट है। वो बेसिकली उसने जो ट्रोलिंग की उसकी पहले पीटीआई के अंदर किसी को जो है ना वो अंडर जो है वो शेडो लाने के लिए, या उसको उसको खुद परेशान करते हैं। ये पीटीआई के अंदर किस तरीका वारदात होती है। पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब भी मुख्तलिफ लोगों को कहते थे कि जनाब इसकी आज आपने ट्रोलिंग करनी है, इसकी ट्रोलिंग करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कहते थे कि फलां मेंबर ने आज तुमने ये बात करनी है, उसको यूं टारगेट करना है। अपने ही एमएनए को दूसरे एमएनए से टारगेट करवाते थे। अपने ही एमपीए को दूसरे एमपी से टारगेट कराते थे। ये उनकी एक साइंस चल रही है। ठीक है। ये चीज जो वो करते आ रहे थे, ये अभी इस टाइम जब ट्रोलिंग हुई शेर अफजल मरवत की, तो उसने उसको जूते की नोक पर लिखा। फिर लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की, उसको शोकाज कराया, उसने शोकाज को भी जूते की नोक पर लिख दिया। आज की सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को ज्यादा जरूरत है शेर अफजल मरवत की, अगर उन्होंने लोगों में जाना है तो, या उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना है। ये जरूरत है पीटीआई की, ना कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई जरूरत है। ऑफ कोर्स शेर अफजल मरवत की शनाख्त भी तहरीक इंसाफ ही है, और शेर अफजल मरवत को अगर तहरीक इंसाफ से माइनस कर दिया जाए या निकाल दिया जाए तो उनको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान है। बट जो नुकसान ज्यादा किसका है, पीटीआई का या शेर अफजल मरवत का? तो मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई जो है वो ज्यादा लूज करेगी उसको लूज करके। ये बात है शेर अफजल मरवत की। अब वो क्या करते हैं, वो एमएनए के अंदर कितने मकबूल हैं, ये वक्त साबित करेगा। इट्स टू अर्ली टू क्लेम। लेकिन उनका कुछ ना कुछ 2 4 6 बंदों के साथ उनके रवाबत हैं, कुछ एमपीएस के साथ भी उनके रवाबत हैं। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर उसको किस तरीके से लेते हैं। तो ये तमाम चीजें अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला किस सिमत में बढ़ते हैं। क्या वो कितने ऑफेंड होते हैं, वो क्या अपनी हिकमत अमली बनाते हैं शेर अफजल मरवत। तो ये तमाम की तमाम चीजें वक्त साबित करेगा उनसे मुतल्लिक। आने वाले दिनों में वक्त साबित करेगा। सर रऊफ हसन साहब के बारे में कहा जा रहा है, आपने भी हमने मतलब कि देखे कि वो बड़ा कुछ फड़ाया गया है, पता नहीं क्या क्या उसने बता दिया है, अपने बंदे गिरफ्तार करवा दिए। करवाए हैं। क्या कर दिया है? ये जो बंदे देखिए अब गिरफ्तार हो रहे हैं डिजिटल मीडिया के, ये रऊफ हसन साहब करवा रहे हैं, हालांकि वो तो जी कहते हैं कि वही उनका करवा।
लेकिन वो तो कहते हैं मेरा कोई तल्लक ही नहीं है डिजिटल मीडिया से। झूठ बोलते हैं ना, झूठ का तो जरी बात है, उसने डिफेंस लेना है तो झूठ ले रहा है। तो अब तो ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। और देखिए वो बड़ा ताउन किया उन्होंने, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद जिनकी तहवील में थे उनके साथ हाँ। बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं कोऑपरेट नहीं किया, बड़ा कोऑपरेट किया। अब इनका जो देखिए अब ये मामला क्या है, जो पीटीआई का एक नेटवर्क पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के अंदर जो उनका है नेटवर्क है सोशल मीडिया का, इसमें बड़ी जबरदस्त इन्होंने अपनी जो है ना वो तशहीर करते हैं और अपनी जो पॉपुलैरिटी को जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो चीज आप देखें, वो चीज सामने आ रही है। यानी ये एग्जेजुएशन नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपए महीने के ये लगा रहे थे अपने सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी तरीके से टीम्स बनाई हुई है, बोट्स हैं, तरीके से उसको अपनी चीजों को चलाते हैं। वीडियोस भी देखिए, पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना, वो खाली ट्रोलिंग नहीं है, वो अपना कंटेंट भी देता है, वो कंटेंट भी क्रिएट करके देते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो अब उनके बॉट्स भी हैं, उनकी चीजें भी हैं, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी भी शो करते हैं। फिर ऐसे अकाउंट्स बनाए हैं जो नीचे मैसेजेस भेज रहे होते हैं, वो एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा होता है, हजारों अकाउंट्स। तो ये चीजें चल रही हैं जी उनकी, और वो नेटवर्क पकड़ा गया इसी वजह से। अब जब पकड़ा गया तो काफी नुकसान हो चुका है। अब उनकी जो व्यूज हैं वो तकरीबन आधे हो चुके हैं। अभी भी उनके कुछ नेटवर्क्स बाहर चल रहे हैं, कुछ नेटवर्क्स बाहर चल रहे हैं, उस वजह से उनको व्यूज मिल रहे हैं। और एक्चुअली अब देखिए वो टिकटॉक के ऊपर भी हैं, वो जो है फेसबुक के ऊपर भी हैं, वो ट्विटर के ऊपर भी हैं, और दीगर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़े इफेक्टिव हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर है, और वहां जहां पर वो आते हैं वो तकरीबन लीड कर रहे होते हैं, ये बात मानने वाली बात है। तो उन्होंने जो लीड करनी है उसके ऊपर वो बेसिकली उनकी वर्किंग भी है, मेहनत भी है। देखिए मेहनत तो कई सालों से कर रहे हैं वो इस काम के ऊपर। और अगर इतनी मेहनत मेरे ख्याल से अवाम की फलाह के लिए कर लेते तो उनको ये सारी जालसाजी करने की जरूरत नहीं थी। ये बात तो ठीक है। तो फायरवॉल का भी रोल है इसमें कोई, जो ये नहीं, लगाई गई थी? फायरवॉल का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। फायरवॉल जब आती है तो फिर वो जो अकाउंट्स हैं वो विजिबल नहीं होते, वो कंटेंट विजिबल ही नहीं होता नहीं, उससे होना उनका। जहां से बैठ के काम कर रहे हैं उनकी लोकेशन पकड़ना, ये चीजें तो मतलब। नहीं, वो फायरवॉल तो आ गई तो फिर तो जारी बात है, वीपीएन के पीछे बंदा कहां से है उसके असली बंदे तक आप पहुंच सकते हैं ना, वो तो इशू नहीं है। वो तो फायरवॉल जब इन प्लेस है, लेकिन उसकी टेस्टिंग चल रही है, अभी फुली इफेक्टिवली नहीं इन प्लेस हुई। जब वो हो जाएगी तो उसके बाद वो चीज होगी। अभी तो इसमें थोड़ा वक्त लगना है। लेकिन जो इनकी पॉपुलैरिटी, जो इनके व्यूज हैं, इंप्रेशन हैं, वो आधे हो चुके हैं। वो आधे इसी वजह से हुए हैं जो क्रैकडाउन किया हमारी एजेंसीज ने। जो लोकल नेटवर्क इनका पकड़ा गया है, इनका बड़ा कंटेंट हाथ आ गया है, वो चीज मवाद इनके हाथ में है, और वो चीजें कुछ करना इज टू अर्ली टू से। इंडिया के साथ इनका नेक्सस है। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो अभी मामला शुरू हुआ है ना, एफआईए का जो काम करने का तरीका है, इट्स लाइक स्कॉटलैंड यार्ड, जिस तरह आप देखें वो करते हैं। और उसका काउंटर पार्ट है पाकिस्तान का, जो है स्कॉटलैंड यार्ड का काउंटर पार्ट पाकिस्तान में एफआईए है। अब एफआईए ने जो काम करना है, वो पहले इंक्वायरी करती है, फिर वो केस रजिस्टर करती है, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये 3 मराइल में काम होता है। अभी तो जेआईटी ने, समझ लें कि अभी उसने काम शुरू किया है। अभी तो जेआईटी जो है उसके पास मवाद, अभी तो उसने बड़ा काम करना है, अभी तो काम करना है। और आपको नजर आएगा शायद मे भी चंद दिनों में कुछ लोगों की, रऊफ हसन की, XYZ की जमानतें जमानतें हो जाएं, वो बाहर आ जाएं। तो ये एक, मतलब समझ लें कि एक लेंथी प्रोसेस होगा, 4 6 8 महीने लगेंगे इसमें। लेकिन इवेंचुअली जब ये केस अगर एफआईए साबित कर लिया, जो कि ज्यादा मवाद इनके हाथ में आ चुका है, तो साबित कर सकते हैं, तो फिर पीटीआई को खत्म होना होगा, फिर पीटीआई बरकरार नहीं रह पाएगी इन द एंड ऑफ द डे। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा सीरियस मैटर है। जब आपका इंडिया के साथ रवाबित आपके सामने आ रहे हैं, वो राहुल को तो एडमिशन आ गया ना, राहुल से मुतल्लिक तो उनका एडमिशन आ गया। फिर एक साफी है जो रॉ के लिए ही पेरोल के ऊपर काम करता है, इंडियन, तो वो उसके साथ भी जो है वो उनके रॉबत सामने आ रहे हैं। अभी बहुत चीजें सामने आएंगी। अभी तो वो, मैं नहीं चाह रहा कोई चीज मैं सरफेस पे ले आऊं, वो चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑटो पर आने दें। इंशाल्लाह देखिएगा आपको, मैं खाली इतना बता रहा हूं कि ये काम थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इस काम के अंदर इसका अल्टीमेट जो मुझे, जो इसका कंक्लूजन नजर आ रहा है, वो तरीके इंसाफ का खत्म होना नजर आ रहा है इसमें। पीटीआई बतौर तहरीक जमात खत्म जमात, हो जाएगी। और वो डिजिटल डिजिटल की वजह से खत्म हो जाएगी? ये डिजिटल पे जो एक्शन हुआ है इसकी वजह से खत्म हो जाएगी? जी यही है। अच्छा, डिजिटल की वजह से पूरी जमात ही खत्म हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ी नहीं, बात इनके कर रहे हैं इनके स्ट्रेंथ। इनके 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 कुछ कुछ रॉबत सामने आ रहे हैं ना, इंडिया के साथ अच्छा, नेक्सस सामने आ रहे हैं, कुछ एक ठीक। प्लानिंग सामने आ रही है, रियासत के खिलाफ साजिश जो है वो सरफेस पर आ जाएगी। ठीक है, एंड ऑफ द डे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में नाकाबिले तरदीद शवाहिद अगर पहुंच जाते हैं,
तो इवन के ऑनरेबल जस्टिस अतर मनिल्ला क्या करेंगे, या जस्टिस मुनीब अख्तर भी क्या करेंगे? उनकी भी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, आई एम श्योर उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, वो फिर इस चीज का इतना साथ नहीं दे पाएंगे। जो जिनको भी, जिनको आप भी इवन टाइटल करते हैं कि प्रो पीटीआई जजेस हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक उनके लिए भी जो है ना वो नहीं है, वो फिर इनकी साइड नहीं, उनसे इनसे लाताल्लुकी कर लेंगे, वो इनसे अलग हो चलिए, जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सबूत इतने अहम है, चीजें इतनी अहम है जो जी रियासत के खिलाफ इंशाल्लाह हैं, आप तो देख वहां पर लीजिएगा कुछ सब, नहीं किया जा बड़ा सकेगा। एविडेंस, बिल्कुल बड़ा ठीक। एविडेंस है। जी। ठीक। सर, वो जो एक एक माजी में हम सुना करते थे कि मुज़ाहमत होगी तो ही मुफ़ाहमत होगी। तो इमरान खान साहब अगर फ़ौज से ही बात करना चाहते हैं, तो क्या इमरान खान को पता तो है ना इस बात का कि जो करना है वो करना तो फ़ौज नहीं है। तो इमरान खान साहब क्या सही नहीं कर रहे कि मैं सिर्फ़ फ़ौज से बात करूँगा क्योंकि और किसी के पास इख्तियार नहीं? नहीं, मैं आपका एक टेलीविजन चैनल पे बात भी सुन रहा था आपका, प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वैसे बीनिश के साथ बैठे हुए थे, बीनिश लीम के साथ आप बैठे हुए थे प्रोग्राम में न्यूज़ वन पर। तो वो जी। मैंने बात सुनी, लेकिन आपको वो मैं को थोड़ा सा बताता हूँ उसमें। बात ये है कि इमरान खान को मालूम है कि वो क्या करता रहा है, या हुँ, उसकी जमात किन किन से राब्ते में है। ही हुँ, इज वेरी वेल अवेयर। हुँ, वो जो उसने पैंतरा बदला है, वो उसने इतना यानी तेज फैसला वो कर लेता है, वो इतने मतलब इज अ बेस्ट परफॉर्मिंग ओपोजिशन लीडर। उससे बेहतर कोई हिजब इख्तलाफ का लीडर है कोई नहीं। मैं आज भी ये बात करता हूं, मैं पहले से करता आ रहा हूं कि इमरान खान से नालायक को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं गुजरा, और इमरान खान से ज्यादा अच्छा ओपोजिशन लीडर कोई पाकिस्तान में नहीं आया, क्योंकि उसने हुकूमत को नकेल डाल देता है हमेशा। 2014 में भी आया, और आज तक देखें जेल के अंदर से भी उसने खासा जो है वो परेशान किया हुआ हुकूमत को। अब देखें कि स्ट्रेटेजी की, जब इतने बुरे हालात में बंदा फंसता हुआ जा रहा है, इसमें भी एकदम उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब ने अंदर से बयान दे दिया जी कि अलीमा खान को सबको कहा जी हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं। वो बेसिकली अब ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि उनको प्रेम तो कर लिए कि मेरा होना क्या है अब, या मेरा क्या क्या मवाद इनके हाथ लग गया है। इसी वजह से वो बैकफुट पर हुए, और उन्होंने जो है एक किस्म की पेशकश कर दी स्टैब्लिशमेंट को कि किसी तरीके से मेरे साथ जो है वो हाथ मिला ले स्टैब्लिशमेंट। अब वो कह रहे हैं, पैगाम तो पहले से भेज रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए मुझे माफी दें। वो माफी के वो कह रहा है माफी मिल जाए मुझे किसी भी तरीके से, और लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो बेसिकली अब ये उनका तरीकाकार है। अब वो चाहते हैं किस तरीके से, तो इस पर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज के यानी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रिएक्ट किया, या दीगर दीगर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको सियासी तौर पर बयान देना चाहिए कि ठीक है, अच्छी बात है, फौज के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहे तो अच्छी बात है, खुशाइंद है, आप चले आगे बढ़े। ठीक है, मुज़ाकरात करने हैं आपने, तो आए सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। और इमरान खान भी 9 मई पर माफी मांगे, और फिर आगे मुज़ाकरात की तरफ जाएं तो मुज़ाकरात करें। लेकिन ये जो केस ये वाला है, जो भी लोग इनके ये गिरफ्तार हुए हैं, ये मामला तो मेरिट पर चलना चाहिए ना, मूल दुश्मनी तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान पर जो पाबंदी लगाने का या पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कौन करेगा? अदारे करेंगे या हुकूमत करेगी? यार ये इनके अपने जो है ना अमालनामा करेगा, हुँ। इनका हाँ, अपना नहीं, नहीं, अपना अमालनामा हो गया पिछले ना, डेढ़ उनके साल डेढ़ अमालनामे साल में सामने जो आ कर गए ना। गुजरे हैं। नहीं नहीं, खादम जो साहब कर आ गुजरे गए, हैं, जो एविडेंस आ आ गया ना गए, अब तो, हो गए। अब तो एविडेंस बट आएगा तो वो कर देगा। मेरा मेरा कोर्ट्स मेरा करेंगी, सवाल सर, हो कोर्ट्स फौज करेंगी, करेगी? कोर्ट्स कोर्ट्स करेंगे, अच्छा, कोर्ट्स अदालतें करेंगी। करेंगी इनकी, अदालतें करेंगी। हाँ जी, कोर्ट्स करेंगी, अदा कोर्ट्स को ही करना चाहिए, ठीक है, चलें। अब काम भी ज़रा-ज़रा उनका है। एक काम भी उनका है, लेकिन जी। दोनों में से अदारे करेंगे तो अदारों में से जो है वो एंड ऑफ डे पे ये अदालतों के पास आएगा, तो फैसला अदालतें ही करेंगी पाबंदी लगाने की लगाने। और आप ये जो कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, उसी तनाज़ुर में जाते हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि आज सुबह सुबह हमने सुहेल वड़ैच साहब को उनका एक दावा सामने आया है कि बात इस नहज पर पहुंच गई है कि फैसला साजों की पुरजोर हमायत के तमाम तार जो हुकूमती पहिया वो चल नहीं रहा, और सियासी जो हुकूमत है उसके सरबराह को घर भेजने या जिम्मेदारियों से सबकदोश होने की अफवाहें हैं। ये क्या हुकूमती पहिया नहीं चल रहा, और कोई ऐसी सोच इस्लामाबाद में पाई जाती है कि जो सरबराह हैं वो खुद ही घर चले जाएं या उनको घर भेजने की तैयारी हो रही है? मुझे नहीं है, ये हुँ, बात दुरुस्त नहीं है। ठीक सुहेल है। वड़ाई साहब बहुत सीनियर हैं, हमारे तो जी, उस्तादों के भी उस्ताद हैं वो। जी, उनका बहुत एहतराम है, मतलब की जी। जगह बात है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बात नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमती पहिया देखिए, चल रहा है। हुकूमत उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। देखिए, आप इस वक्त आप अपनी कंडीशंस देख लेना, आपके हालात जी, क्या हैं। जी, इस वक्त मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी बात रिपीट करता हूँ कि इमरान खान साहब भी उठकर आ जाएं, मौलाना साहब भी साथ बैठ जाएं, जरदारी साहब भी बैठे हुए हैं साथ, तमाम की तमाम एएनपी, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी मिल भी जाए, तो आपका इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, आप परफॉर्म आपने ही करना है जो परफॉर्म कर रहे हैं आप।
यानी 19-20 की बेहतरी कर सकते हैं, 18-20 की बेहतरी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतरी हो नहीं सकती भाई। आप यहां तक कर्ज में आ चुके हैं। वो शबर जैदी साहब बोल गए थे कि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। वो शबर जैदी ने सच बोला था इमरान खान के दौर में कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। अब तो बेसिकली ये तमाम सियासी जमातें वो कह रही हैं किस तरीके से कि ये जब बैंक करप्सी कब डिक्लेयर करनी है हमने, वो हम अपने दौर में ना करें। तो बैंक करप्सी बचाई है, दिवाली होने से बचाया है शहबाज साहब ने पीडीएम गवर्नमेंट में पिछली ने, और अभी भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब चलें कुछ रेटिंग बेहतर हो चुकी है, फिच ने बताया रेटिंग बेहतर है, या बाकी चीजों में कुछ बेहतर हुई है, कुछ बेहतरी आई है। यानी आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको अच्छे हालात तो नहीं है आपके। आप आईएमएफ की जैकेट के अंदर हैं, आपने महंगाई करनी है, आपने मजीद टैक्सेस लगाने हैं, ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको, आप मजबूर हैं। तो फिर क्या परफॉर्मेंस होगी गवर्नमेंट की, बताएं मुझे। शहबाज साहब का क्या कसूर है? आप देखें कि आप एनएफसी अवार्ड के तहत जो ज्यादा रकम है पहले ही आप दे देते हैं, फिर आपकी जो पेंशन वगैरह है उसका बोझ आता है, वो भी आपने पे करना है। तो कहां से हुकूमत चलाएं? पैसा कहां से आए? जमीन मतलब आपकी जो इस वक्त जो हालात हैं, जो पोलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, देखिए 25 मई से जब इमरान खान बाहर निकले थे आज तक को जो है वो पोलिटिकल अनरेस्ट खत्म हुआ है मुल्क में। ये तोहफा इमरान खान का दिया हुआ है। तो वो जब इस तरह कर रहे हो आप पाकिस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान क्या करे? देखिए लोगों ने पैसा निकालना खत्म कर दिया है। जिसके पास 4 पैसे पड़े हुए वो बैंकों में रखे हैं, और वो बैंकों में रखकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा पैसे। ऊपर से आपने सपोजिटली रियल एस्टेट के ऊपर भी मजबूरी थी आपकी, आपको टैक्सेस लगाने पड़ गए। आपने रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए, आपने बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए। तो जब आप टैक्स इतना बढ़ा दिया आपने, ठीक है, तो फिर लोगों के लिए जो है ना वो इस टाइम बिजनेस क्या करें? 20 मतलब 20.5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कौन सा बंदा लेकर कर्ज जो है कारोबार कर सकता है, बताएं मुझे। जब कारोबार है नहीं तो। जब कारोबार है नहीं। मेरी आज बात हुई एक जो है ये हार्डवेयर की शॉप है एक साहब की, सिटी सदर रोड है पिंडी में, पुराना जी डाउनटाउन है शहर की तरफ, राजा बाजार के पास जगह बनती है। जी। तो वहां पर हमेशा देखा कि वो जो डाउनटाउन होता है ना, वो उसमें मतलब हमेशा काम चल ही रहा होता है, रुकता नहीं है, क्राउडेड। क्राउडेड जगह होती है। तो वो वहां पर पता किया तो वो मुझे कह रहा था कि भाई काम कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। तो अब वो उनका काम यही है ना, हार्डवेयर का काम है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उनका काम नहीं है। मतलब वो बेसिकली, अच्छा इन लोगों का भी इलाज है, अच्छा है इनके साथ कि ये लोग भी टैक्स नहीं देते। ये जक़ात देने को चले जाएंगे तो जनाब अपने, यानी आप 3 लाख रुपया महीने की जक़ात दे देगा बंदा, ठीक है, लेकिन टैक्स नहीं ये देना। तबका। लेकिन 3,000 टैक्स देते हुए इनको जो है ना पेट में दर्द पड़ जाएगा। इनके लिए इनका ये साथ भी अच्छा है, ठीक है, इसी तरह ही है, होना चाहिए इनके साथ भी ऐसे ही। ऐसा ही होना चाहिए। चले, अच्छा हाँ मुझे जरा आखिर में जरा ये भी बता दें कि ये इमरान खान साहब को मिलिट्री की तहवील में लिए जाने की बातें हो रही है। कोई ऐसा भी चांस आ सकता है कि खान साहब मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट से मिलिट्री वालों के पास? यार, आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, मैं वो कह रहा था वो खातून का क्या नाम था, ये भी पीछे जो बड़ी करती है, बातें करती है, मरीम ने भी नाम दिया था, मरीम नवाज साहब ने भी नाम दिया था उसका, फलक पीटीआई जावेद। की। हाँ जी, ये जो फलक जावेद साहब है, यार सनम, सॉरी, इसका सनम केस भी, सनम सनम हाँ सनम जावेद। सलीम जावेद साहब है, इनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। क्या 9 मई में ये नहीं गई थी? क्या जनाब उसके सामने इसने नहीं कहा था कि हमारा यहाँ पर क्या काम है, हमने वहां पर जाना है? क्या इमरान खान ने वो जूम मीटिंग नहीं की थी जिसमें वो कह रहे थे मैं गिरफ्तार हूंगा तो फलां फलां जगह आपने जाकर जो है एहतजाज करनी है? ये प्लान क्या इन्होंने पहले से नहीं बनाया हुआ था? तो ये प्लानिंग तो पहले की हुई हुई है। तो मामला अगर बाकी लोगों का, अब मेरे से 90 कुछ लोग रह गए हैं, उनका अगर मामला मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, तो भाई ये क्या दूध के धुले नहीं है? इनका भी तो वही जुर्म है ना जो उनका जुर्म है। या उनको निकाल के एटीसी में ले आए, या इनको उठा के वहां पर मिलिट्री कोर्ट में ले जाए। दोहरा मेयार तो नहीं होना चाहिए। आप हमारी बात समझ रहे हैं? जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ रहा देखिए हूँ, लेकिन वो अगर उनका मिलिट्री कोर्ट का केस बनता है, तो फिर ये जी, भी वही केस है। और अगर अगर इनका नहीं बनता तो फिर उनका भी नहीं बनता, फिर उनका भी नहीं बनता। लेकिन खैर वो तो उनका अब भी नहीं जेल से बनता। बाहर है। अब तो वो जेल से बाहर है, तो मिलिट्री कोर्ट तो मेरे ख्याल में काफी दूर होगी उनसे। महसूस सीटें फैसला हो गया है, बस यही फैसला था। नहीं, देखिए पार्लियामेंट के अमूर के अंदर मुदाखलत की, और पार्लियामेंट के इख्तियार जो स्वाबदीदी इख्तियार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल कर दिया तशरीह के नाम पर। अब वो जो हम्म। जजमेंट है फुल कोर्ट की, अब देखिए वो जजमेंट जो है उसके ऊपर अब पार्लियामेंट जो है वो अपना रजिस्ट करेगी, और पार्लियामेंट जो है वो अपना इख्तियार बताएगी कि हमारा क्या इख्तियार है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। देखिए, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बनाने वाला पार्लियामेंट है इदारा,
और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ताकत लेती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकती है भाईजान? ऐसी चीज हो नहीं सकती। और देखिए, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, मैं आज फिर ये बात रिपीट करता हूं कि जो कहते हैं ना कि 13 जनवरी की आई बिलीव की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक फैसला था इलेक्शन कमीशन का, कोई तशरीह उन्होंने गलत नहीं की। ये जजेस का कहना, माफ कीजिएगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला भी उनके अपने इख्तियारात से तजावुज है। इस फैसले का, ये फैसला देने का इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला देने का इख्तियार नहीं था। तो रीनी मेरे हिसाब एक्ट, से जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम कर रहे हैं, इसके बाद एक सीट भी, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसकी इंप्लीकेशन जो है ना, इसका जो अमल दरामद है, ये जी जी नाफिजुल अमल होगा वो सिंस 2017। जी 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 ठीक है जी। तो इसके ऊपर एक सीट भी मखसूस नशिस्त पीटीए को नहीं मिलेगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो पीटीए के जो लोग हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ये भी पीटीए नहीं होगी, ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होंगे। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट्स है। ये भी, इसके ऊपर भी 63 की तलवार नहीं लटकेगी। जो इनके मेंबरान होंगे, वो वैसे देखने में तो एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, लेकिन इनके ऊपर भी 63A की जो एक ऑब्लिगेशन है, वो उनके ऊपर उनके ऊपर इन्फोर्स नहीं होगी। तो बेसिकली सादा अल्फाज में, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी जो आजाद होंगे या मेंबरान होंगे, वो भी मादर पितर आजाद होंगे। उनका भी कोई बाप या सर पे कोई साया नहीं होगा, वो भी तो अपने अपने घूम रहे होंगे। तो ये जो इलेक्शन तरमीमी बिल आप फरमा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको वैसे ही छोड़ देगी, और आप लोगों की जो ख्वाहिश है वो मतलब के जो आजाद हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, और सुप्रीम जो पार्लियामेंट सोच रही है कि जो मर्जी कर ली है, तो वो होगा? क्योंकि बैठे तो हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट वाले। मुझसे ना बुलवाए ना, वो करें। क्या अब आप क्या कह रहे हैं कि ये चीज कैलकुलेट नहीं हुई भी, ये चीज नहीं सोची हुई? अगर आप ये बात कर नहीं, सकते तो हैं, कैलकुलेट तो ये हर चीज हुई भी थी। कोई कोई दुनिया का बंदा ये कह रहा था कि सीटें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगी, अगर उन्होंने करके दिखाया ना, तो मतलब उन्होंने किसको करके आप दिखाया धमका था। रहे हैं? उनका हाँ जी। उनका समझ आ गया ना, उनको अजैन समझ आ गया ना, अजैन तो पता सर लग मैं गया। वही तो कह रहा हूँ ना कि क्यों? मतलब यहाँ पे बात खत्म देखिए हो जाएगी फैसला, आपके ख्याल में? नहीं, तो आपके ख्याल है पार्लियामेंट भी इस तरह खामोश हो जाएगा? देखिए फैसला दिया था ना, पहले उन्होंने पंजाब में इलेक्शन कराने का, फिर हम्म। उसका एक इंप्लीमेंटेशन केस भी हुआ था, तो इलेक्शन हो गए थे? नहीं हुए थे ना। तो इसलिए जो बता रहा हूं बात समझें कि ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। देखिए इनके पास एक ऑप्शन है, जी। इनके पास एक ऑप्शन है, अदलिया के पास ऑप्शन ये है कि अपने ही फैसले को रिव्यू कर लें और रिव्यू करके फेस सेविंग मिल जाए। अदरवाइज अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होगा ऑर्डर, और मतलब होना भी नहीं चाहिए। आप मैं कह कहता रहे हैं हूं कि जो होना भी नहीं चाहिए। क्यों? देखिए 185 की अपील में 187 का आप इन्वोक कर रहे हैं, और आप अपील को कर रहे हैं डिसमिस, और इम्प्यून ऑर्डर कर रहे हैं सेट असाइड। ये कहां का इंसाफ है? कौन सा इंसाफ है? कौन सा कंप्लीट जो है वो जस्टिस है? देखिए वो साकिब निसार साहब कहते थे कि लड़ाई तो बाद जरा कुछ नहीं याद आवे, अपने मुंह तो मारना चाहिए। तो ये पीटीए ने तो इवन के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया था कि वो पार्टी है या नहीं। वो कहां पर लेकर आए थे? कहीं नहीं लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट आए थे दोबारा, कोई नहीं किया उन्होंने चैलेंज। ये खाली उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है कंप्लीट जस्टिस के नाम पर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आप होगा, आप ऐसा फरमा नहीं ये रहे होगा। हैं, हम एंडिंग इस पे करते हैं कि आप ये फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि वो सुप्रीम है, और ये बात वो मनवाना चाहते हैं, और इस तरह वो लगे हुए हैं कि अब हम ही सुप्रीम है, हमारा ही फैसला आखिरी फैसला है। तो ये जो नहीं, वो ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट कहता है कि ये मेरा काम है, मेरे काम के अंदर मैं किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा। जो आपका काम है आप करें, और जो मेरा काम है मुझे करने दें। तो मेरे काम के अंदर बराए मेहरबानी आप मत आए। देखें, एक तरफ हमारी जो आला अदलिया के जजेस जो हैं वो खत लिखते हैं कि जनाब दीगर इदारों की मुदाखलत है अदलिया के अंदर, हम्म। तो जनाब खुद जो कर रहे हो ओके वे, और ये बात करो तो तौहीन अदालत है। भाई अपने आप को भी बंदा देखे ना, हमारे 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 जो है वो तर्ज अमल क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम आम आदमी को कितना रिलीफ दे रहे हैं, हम आम आदमी की कितनी परेशानी दूर कर रहे हैं, हम कितनी पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। ठीक है,
ये भी तो देखें ना, अपने आप को देखें, कर क्या रहे हैं हम। तो उंगली किसी के ऊपर उठाना बड़ा आसान होता है, जब बंदा गिरबान जानता है ना, फिर बंदे को समझ आती है। तो भाईजान मैं आपको बताऊं, पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज, या आज जो हमने बात की क्या नाम है अदरिया की, तो मैंने अपना दिल की बात कर रहा हूं। मैं किसी की भी जो है ना इतनी साइड नहीं लेता मैं। और लोग जो कहते थे, वो मैंने सोच लिया कि यार बिल्कुल स्ट्रेट बात करो। मुझे क्या पता मेरी जिंदगी कितनी है, मैं कल मर जाऊं, तो मुझे क्या जरूरत है किसी की साइड लेने की, करने की। मैं तो बिल्कुल अब स्ट्रेट बातें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करनी। पहले कभी थोड़ा बहुत बंदा कर भी जाता है, लेकिन अब नहीं करूंगा, ये सोच लिया मैंने। और मैं चाहूंगा हम इस पे अब टाइम जो है वो हो भी गया, खत्म भी कर दें, क्योंकि आप फिर अपने दोस्त का ठीक है, जिक्र करेंगे, कुछ और चीजों की तरफ चले जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नोटिस मरीन आए की या तरफ कोई जाए, ऐसी चीज। नहीं पंजाब नहीं, नॉर्मल की तरफ जाए। आपके अपने दोस्त की तरफ चले जाएं, इस्लामाबाद वाली साइड पे चले जाएं, तो मैं नहीं चाहता हम उस साइड पे जाएं और हमें कोई नोटिस आए, क्योंकि नोटिसों का जमाना है और नोटिस जो है वो हल्के फुल्के आ भी रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में भी आते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की जात उन नोटिसों से महफूज ही रहे। लेकिन जो आप नहीं फरमा यार, रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम सच्ची बात की हो ना, एक मिनट संजय साहब, जी बात बात आपने दिल से जो बात की हो ना, सच बोला हो, ठीक है, नोटिस करेंगे कर दें, जेल भेजना है भेज दें, क्या फर्क पड़ता है। जो लोग जाते हैं जेलों में, वो हमारे जैसे इंसान नहीं है। कौन है वो, क्या नमक के बना हुआ गल जाऊंगा। आई डोंट रियली केयर, मैंने परवाही नहीं की कभी इन चीजों की, ना मैं कर, ना मैं आइंदा करूंगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि सबसे ऊपर आप समझें, अपना कनेक्शन बनाए अल्लाह ताला से। जात है अल्लाह की, जिसने सारी निजाम चलाना दुनिया का। तो ये दुनियावी खुदा जो लोग बना लेते हैं ना, मेरा कोई खुदा नहीं है, मेरा खुदा सिर्फ अल्लाह है। तो मैं इनको, जिनको आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी जो चीज है, मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता जी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपका आमीन, बच्चों पर आपका आमीन, साया कायम रहे और आमीन, आपकी वालिदा का साया आप पर कायम रहे, खुश रहें, आमीन, आबाद रहें और आपको अल्लाह ताला की ज़ात सेहत कामिला भी अता फरमाए। आमीन। हमारी ये दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं हसन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलाम। जी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हसन अय्यूब साहब हमारे साथ थे जी। वो फरमा रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, पार्लियामेंट जो है ना, उसका कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा समझ रहा है तो वो समझ ले। लेकिन उनका इतना सा सादा सी बात है कि जो हमारा काम है हमें करने दें और हमारी जो डोमेन है उसमें आप ना घुसें। बस यही उनकी डिमांड है और इसमें मेरे ख्याल में ये बड़ी जायज़ सी बात है कि अगर जो जो आइन बनाते हैं, जो आइन बनता है, वो जिस तरफ से बनता है उन्हीं की तरफ से बनता रहे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा और कोई लड़ाई भी नहीं है। हसन राउत साहब जो हैं वो काफ़ी चीज़ें दे चुके हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब ख़त्म होगी तो उसमें रऊफ़ हसन साहब का दिया हुआ मवाद और जो वो पकड़ा गया है, वो काफ़ी इनफ होगा इन चीज़ों के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में भी मुलाकात होगी, अगले प्रोग्राम में भी बात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।